दक्षिण हरियाणा के बिना सरकार बनाना यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर कि तमाम बड़े नेता, बड़े दिग्गज एक मंच पे कभी भी एक बार नजर नहीं आए, जो ये बताता है कि आपस का जो तालमेल है वो बीजेपी के अंदर भी उतना बेहतर नहीं है। बीजेपी आलाकमान पहले ही फैसला कर चुका था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पार्टी में अंतरकलह की स्थिति नजर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है कि भाई मुख्यमंत्री का चुनाव मैं करूंगा और कैबिनेट में कौन से लोग होंगे इसका भी फैसला गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा। तो देखिए आप किस तरीके से और किस लेवल पे इस वक्त बीजेपी में होड़ मची हुई है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा में एक निमंत्रण पत्र तैयार हो चुका है। जिस बात का डर था वो हरियाणा में नजर आ रहा है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तहत दो दिग्गज चेहरे मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अपने आप के चेहरे को आगे कर रहे हैं, तो वहीं निमंत्रण पत्र में ये दर्शाया जा रहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है मुख्यमंत्री, क्या नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे? तो फिर भारतीय जनता पार्टी आखिरकार औपचारिक रूप से अभी तक ऐलान क्यों नहीं कर पाई है? आखिरकार चुनाव नतीजे सामने आने के बाद औपचारिक रूप से क्यों नहीं कहा जाता है कि नायब सिंह सैनी शपथ लेते हुए 17 अक्टूबर को नजर आएंगे? अब विधायक दल की बैठक में आज एक बड़ा फैसला भी हो जाएगा। पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व द्वारा एक फैसला होगा जिसमें तय हो जाएगा कि आखिरकार क्या नायब सिंह सैनी ही है या फिर जो दावा ठोक रहे हैं अनिल विज और जो लगातार राव इंद्रजीत सिंह विधायकों संग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण हरियाणा से जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, अहिरवाल की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जो जिताई गई है वो राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते पर है। तो क्या ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के तहत गृह मंत्री अमित शाह जब पंचकुला पहुंचेंगे तो क्या फैसला लेते हुए नजर आएंगे? ये काफी अहम होने वाला है। न्यूज रूम में मौजूद है, इनसे जुड़े हुए कई तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है दिनेश, एक तरफ तो एक पोस्टर जारी हो जाता है, नायब सिंह सैनी का चेहरा दर्शा दिया जाता है और दूसरी तरफ औपचारिक रूप से ऐलान नहीं होता है। आखिरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? देखिए, औपचारिक रूप से ऐलान तो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कर दिया गया था कि नायब सिंह सैनी ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से CM पद के लिए चेहरा होंगे। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज ने जिस तरीके से बार बार ये बयान दिए कि हमें वरिष्ठता के आधार पर पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, अनिल विज तो ये तक कहते हुए नजर आए कि पार्टी यदि हरियाणा का मुझे चीफ मिनिस्टर बनाती है तो मैं तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार की कार्यशैली से ये दिग्गज नेता जो है खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कुर्सी का एक जो लालच होता है, एक मोह होता है, उसके चक्कर में ये लगातार बयानबाजी की जा रही हो। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का ये समझ में आता है नाज़मीन, क्योंकि 4 जून से पहले जब उन्होंने ये बयान दिया था कि एक तरफ 400 पार का नारा लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी के द्वारा दिया गया है हाईकमान द्वारा, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा, और दूसरी तरफ हरियाणा में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के जो उनकी तरफ से लगातार सवाल खड़े किए गए, वो इस बात को दर्शाता है कि जरूर भारतीय जनता पार्टी ने OBC वोट बैंक को अपने कब्जे में करने का प्रयास किया, लेकिन सैनी समुदाय जो है उसकी यहाँ पर हरियाणा में, संपूर्ण हरियाणा में देखें तो महज 2% की जनसंख्या है और 2% ही मतदाता है। और OBC समुदाय में सबसे बड़ा यदि कोई समुदाय आता है तो वो यादव समुदाय है, जिसमें करीब 50% पूरे यहाँ पर दक्षिण हरियाणा में वोट बैंक है। और पूरे हरियाणा की बात करें तो कम से कम 22 से 25% जो यादव वोट बैंक है वो मौजूद है। इसका मतलब सीधा ये है कि दक्षिण हरियाणा के बिना सरकार बनाना यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नामुमकिन है। 3 बार जो सरकार बनाई गई है, 2014 में 47 सीटें भाजपा को मिली, 2019 में 40 सीटें मिली, लेकिन उस वक्त भी 11 में से 9 सीटें भाजपा को साउथ हरियाणा में मिली। 2024 के आते आते यहाँ पर जो दक्षिण हरियाणा में 6 जिले प्रमुखता से आते हैं और उन 6 जिलों में 22 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब हो रही है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर
अपनी अपनी यहाँ पर जो एक ताजपोशी करने की जो दाव ठोके जा रहे हैं, जो बयानबाजी की जा रही है, वो इस बात के संकेत देता है कि असंतोष का माहौल जरूर है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हो सकता है कि अब जो कल समय निर्धारित किया गया है तो नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए और किसी भी तरीके से चाहे आरती राव को यहाँ पर मिनिस्टर बनाकर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर या फिर अनिल विज को कोई बड़ी जिम्मेदारी मंत्रालय की देकर के शांत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हाईकमान करते हुए नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ बढ़ता भी गया और ग्राफ घटता भी गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 बार सत्ता में काबिज होती हुई नजर आई। अब मुख्यमंत्री पद को लेकर जो जद्दोजहद जारी है, इसमें नायब सिंह सैनी का चेहरा कहीं ना कहीं तय तो माना जा रहा है, लेकिन अभी भी विधायक बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। इस कड़ी में देखा जाए तो एक और सवाल यहाँ पर बनता है। अमन सर मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। अमन सर, क्या लगता है कि अमित शाह आज पंचकुला जाएंगे, विधायकों के संग मीटिंग करते हुए नजर आएंगे, क्या फैसला ले सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी को लगातार तीसरी बार मैंडेट मिला है, बहुमत मिला है, उसके बाद बीजेपी के अंदर कह सकते हैं खुशी की बजाय बेचैनी बढ़ गई कि आखिर हमारी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ा तो गया, लेकिन आखिरकार जब चुनाव जीतते हैं तो कश्मकश ये हो जाती है कि क्या यहाँ पर नायब सिंह सैनी को अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर जो बीजेपी के नेता हैं क्या वो स्वीकार करेंगे। और देखिए, उनको एक तरीके से शपथ ग्रहण से पहले ही जिस तरह से एक माहौल अराजक बन रहा है बीजेपी के अंदर, क्योंकि राव इंद्रजीत यही बात कह रहे हैं कि भाई लगातार आप जो साउथ हरियाणा से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इस तरफ से कोई मुख्यमंत्री आप नहीं बना रहे, तो बेहतर है कि जो राव इंद्रजीत हैं, जो पहले भी ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो कहने कि वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। इसके अलावा आप अनिल विज का देख ही रहे हैं, लगातार जिस तरह से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, तो ये जो आपस का जो तालमेल है कहीं ना कहीं वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, जब शैलजा और हुड्डा का हाथ राहुल गांधी ने मिलवाया था, तब स्मृति ईरानी ने तंज कसा था कि हाथ मिलने से दिल नहीं मिलते, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता, बड़े दिग्गज एक मंच पर कभी भी एक बार नजर नहीं आए, जो ये बताता है कि आपस का जो तालमेल है वो बीजेपी के अंदर भी उतना बेहतर नहीं आ चुकी। जब बैठक होगी उसके बाद किसी एक नाम पर मोहर लगने वाली है, क्या वो नायब सिंह सैनी होंगे, क्या वो कह सकते हैं कि अनिल विज होंगे या फिर राव इंद्रजीत होंगे। इसके अलावा जो दलित महिला को लेकर लगातार हो हल्ला बीजेपी ने मचाया था, तो इसी तर्ज पर बिमला चौधरी का भी नाम निकल के सामने आ रहा है कि क्या बीजेपी सबको चौंकाते हुए उनके नाम पर मोहर लगाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह से बैठक को लेकर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है हरियाणा के अंदर, वो काफ़ी कुछ तय कर देगा कि बीजेपी की जो दशा और दिशा है वो किस तरफ जाती हुई नजर आती है। क्या एक बार फिर नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगेगी या फिर नायब सिंह सैनी का नाम पीछे छूटते हुए दिखाई पड़ेगा। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता हुआ दिखाई देता है कि मंत्रिमंडल का भी गठन होना है। करीबन ये कहा जा रहा है कि 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो मुख्यमंत्री पद को लेकर दबाव बना रहे थे, क्या अपने समर्थक विधायकों को लेकर मंत्रिमंडल में जगह दिलाने के लिए कम से कम कितने विधायकों की मांग करते हुए नजर आ सकते हैं? पहली बात तो मुझे लगता है कि अपनी बेटी के लिए ज़रूर चाहेंगे कि भाई उनको कोई बड़ा और अहम पद मिलना चाहिए। यहाँ तक भी खबर है कि हो सकता है कि अगर सहमति बने तो उनकी बेटी आरती राव को डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, जब एक दल में आप होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी मानी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं। अब चूँकि बीजेपी के पास बहुमत है तो बीजेपी नहीं चाहेगी किसी भी तरह से इसको खोना, और इसीलिए लगातार तालमेल बैठाने के लिए अमित शाह, जो डायरेक्टली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको भी लगातार इसके लिए भेजा गया कि भाई आप जाइए, बातचीत करिए। मोहन यादव वहाँ पर जाएंगे, इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज वहाँ बैठेंगे। और मुझे लगता है कि बीजेपी शायद किसी एक नाम पर मोहर लगा लेगी। और जिस तरह से आप खेमेबाजी की बात करें कि राव इंद्रजीत को क्या मिलने वाला है, अनिल विज खेमे को क्या मिलने वाला है, तो ये तो आने वाले दिनों में तय हो ही जाएगा कि क्या एक एक डिप्टी सीएम दोनों तरफ से बनेगा। इसके अलावा जो गृह मंत्रालय है, इसके अलावा हम कह सकते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय, और जो बड़े मंत्रालय क्या उनमें से कोई कह सकते हैं बंटवारा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर नहीं हुआ तो ये भी एक विवाद की वजह बन सकता है कि भाई हमारे खेमे को आपने बेहतर जो कह सकते हैं महकमे हैं वो नहीं दिए, विभाग नहीं दिए, और दोनों तरफ जो है मैनेज करने के लिए बीजेपी इस तरह का प्रयास करेगी। और जाहिर बात है कि अमित शाह इस मामले के चाणक्य कहे जाते हैं, किस तरह से समस्याओं का समाधान निकाला जाए, हल निकाला जाए। और आज ऐसा लगता है कि बीजेपी काफ़ी हद तक इसके ऊपर कोई ना कोई समाधान, हल निकालने में कामयाब
हो पाएगी। ये तो जरूर कहा जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चुनावों में चौंकाती जरूर है। जब 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में मुख्यमंत्री चुनने को लेकर जो फैसला लिया वो चौंकाने वाला जरूर नजर आया था। इस कड़ी में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम सुर्खियों में था कि वही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे की चर्चाएं हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चेहरे बदलती हुई नजर आई। भजनलाल शर्मा हो, मोहन सिंह यादव हो, ये चेहरे सामने आए। लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात नहीं कही थी, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान भी कर दिया गया था, चुनाव लड़ा भी गया था, जीता भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं तय भी है, लेकिन इस बीच में विधायकों की संख्या और विधायकों का जो कदम है वो भी बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। सिराज मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, वही सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं, क्या लगता है आज वो समय आ चुका है? 16 अक्टूबर है, पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह की एक बैठक होगी विधायकों संग। क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा? जी देखिए, इसका मुझे लगता है जवाब देना बीजेपी के लिए भी इस वक्त मुश्किल से भरा है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जीत के बाद लगातार जो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, खासतौर पर राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, अनिल विज की बात करें, ये कहीं ना कहीं बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि देखिए बीजेपी आलाकमान पहले ही फैसला कर चुका था कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पार्टी में अंतर्कलह की स्थिति नजर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है कि भाई मुख्यमंत्री का चुनाव मैं करूंगा और कैबिनेट में कौन से लोग होंगे इसका भी फैसला गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा होगा। तो देखिए आप किस तरीके से और किस लेवल पे इस वक्त बीजेपी में होड़ मची हुई है पद को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने को लेकर के, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत ही कह सकते हैं कि हारी हुई बाजी जीती है, तो इसलिए किसी भी तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहती कि कहीं कोई भी विधायक हो, कोई भी नेता हो, अगर बगावत कर देता है तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ सकती है। इसी वजह से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये जिम्मेदारी ली है और देखिए इसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि देखा जाए राव इंद्रजीत सिंह का जिस तरीके से जो उनको लेकर खबरें निकल कर सामने आ रही कि 9 से 10 विधायक जो है उनके संपर्क में है, लगातार उनके घर पर आना जाना हो रहा है, बैठकें हो रही हैं। और राव इंद्रजीत भले ही इस पूरे मुद्दे को लेकर सफाई दे चुके हैं, लेकिन देखिए राजनीति में सफाई कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। शाम से सुबह हो जाता है और नेता जो है अपना दल बदल देते हैं। तो जाहिर सी बात है राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस के एक बड़े लीडर रहे हैं और ख़ास तौर पर भले ही वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस में भी उनके कहीं ना कहीं कई ऐसे दोस्त हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार जो है इस बात के इशारे दे चुके हैं कि राव इंद्रजीत सिंह हमारे पुराने साथी हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो हम इस पर विचार करेंगे। विचार करना मतलब सीधी सी बात है कि आपको खुले तौर पर ऑफर दिया जा रहा है, संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है। अगर आप 9 से 10 विधायक लेकर साथ आते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी उन्हें कोई बड़ा पद भी दे सकती है और मुख्यमंत्री भी बना सकती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीती हुई बाजी जो है हारी है। तो इस वजह से हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे आना पड़ेगा और यही वो बड़ी वजह है कि बीजेपी को आत्म मंथन करना पड़ रहा है, चिंतन मंथन करना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं जो खेल है वो होता हुआ ना नजर आ जाए और हम जीती हुई बाजी ना हार जाए। देखिए अगर हम बात करें तो पद और कद आज तय हो जाएगा। जिस पद की लालसा में दो चेहरे सामने आए हैं और जो लगातार अपने कद को भारतीय जनता पार्टी के सामने दर्शा रहे हैं, जहां 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीतकर अनिल विज सामने हैं, तो वहीं सांसदी का चुनाव लगभग 6 बार राव इंद्रजीत सिंह जीत चुके हैं। इससे पहले विधायकी का भी चुनाव लगभग 4 बार वो जीत चुके हैं। तो ऐसे में कद तो बड़ा दोनों का ही है, लेकिन देखना होगा कि आज फैसला भारतीय जनता पार्टी पद को लेकर क्या करती हुई नजर आती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप कि क्या होगा फैसला गृह मंत्री अमित शाह का विधायक दल की बैठक में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।